स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की एक नई रिक्रूटमेंट जारी की गई, जिसका आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। इसमें आपको मिलने वाली सैलरी, साथ में एज लिमिट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे कैसे कैसे होगा, वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप कोई भी वहाँ आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं हमें। नोटिफिकेशन की PDF, फॉर्म की PDF एंड बाकी जो अप्लाई करने की लिंक होती है वो सब कुछ भी वहाँ पर हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, और वो आपको ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट भी कम है। तो अगर आपको लगता है आप सेलेक्ट हो पाएंगे तभी आप यहाँ पे जाएं, नहीं तो आप इतने दूर जाएंगे, आपका समय, आपका पैसा, वो सब कुछ जाएगा और नौकरी आपको हो सकता है ये ना भी मिले। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी यहाँ पे जारी की गई है 4 साल के लिए। 1+3 यानी टोटल 4 ईयर्स की नौकरी ये दी जाएगी आप सबको। यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे BTech। अगर आपने 60% नंबर्स के साथ किया तो फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपने 1 साल अप्रेंटिस प्लस 2 साल वर्क किया हो तो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा, ऐसा यहाँ पे स्टार देकर दिया गया नीचे। एज लिमिट 33 ईयर्स है अनरिजर्व EWS के लिए। OBC में 3 साल, SC/ST में 5 साल की छूट मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो पहले साल 40,000, दूसरे 45, तीसरे साल 50 और चौथे साल 55,000 आपको मिलेगा। इसके अलावा हर 6 महीने पे आपको 8,400 रुपये आपको अटायर अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ जब आपका कंप्लीसन होगा उस टाइम पे। 1 टाइम अमाउंट है ये, हर 6 महीने पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट की BTech में ही इसमें मांगी गई है वैकेंसी। 30 साल एज लिमिट रहेगी। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आपको पहले साल 25,000, दूसरे साल 28,000 और तीसरे साल 31,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। चौथे साल भी सेम रहेगी। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। 30 साल एज लिमिट है। 25,506 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, जिसमें हैज़ का मतलब होता है हर 6 महीने पे आपकी सैलरी रिवाइज की जाएगी। सीनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है IT पास आउट छात्रों के लिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, यानी 1 साल अगर अप्रेंटिस प्लस 1 साल एक्सपीरियंस हो तब भी चल जाएगा। डिप्लोमा में सिर्फ अप्रेंटिस हो तब भी चल जाएगा। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 23,368 रुपये सैलरी मिलेगी। हर 6 महीने पे सैलरी रिवाइज की जाएगी। अब इसमें कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली जो नॉर्थ जोन में आता है, इसमें टोटल देखें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की 2 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए 1 पोस्ट है, फिरोजपुर के लिए 1 है, पठानकोट के लिए 1 सीट है। फिर आपका टेक्निकल ऑफिसर देखें तो 1 सीट है यहाँ इलाहाबाद के लिए, 1 सीट रावत भाटा के लिए है डिप्लोमा होल्डर्स की। और जो सीनियर आर्टिसन की वैकेंसी वो 5 सीट है रावत भाटा के लिए, जिसमें ITI की अगर आप ट्रेड देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लगभग सेम ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रेडियो एंड TV ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। काम आपको मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन गैजेट्स और कंप्यूटर्स का रहेगा। नेक्स्ट आपके मुंबई वेस्ट जोन, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट की 2 सीट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट की 1 सीट है आपका मुंबई के लिए। BTech CS IT मांगा गया, यहाँ पे EEE या इलेक्ट्रिकल में मांगा गया है। फिर आपका अगर यहाँ देखें सीनियर आर्टिसन तो उसकी सिर्फ 1 वैकेंसी है मुंबई के लिए। ठीक है, इसी तरह आप बेंगलुरु साउथ जोन का देखें तो यहाँ पे सीनियर आर्टिसन की वैकेंसी नहीं है। चेन्नई साउथ जोन का देखें तो यहाँ पे 1 सीट चेन्नई में निकाली गई है कलपक्कम के लिए। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट छूट। हमने पहले ही आपको बता दी कि OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। अगर आप PWD हैं, 40% से ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है, तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई इसमें कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, उससे फिल करना, उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या पासपोर्ट, एंड अगर आप PWD हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको ओरिजिनल एंड साथ में इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाना होगा। मुंबई जोन में 9 अप्रैल को आपको जाना, इस दिए गए एड्रेस पे आपको जाना होगा। ECIL का जोनल ऑफिस है दादर प्रभा देवी मुंबई में।
न्यू दिल्ली के लिए भी 9 अप्रैल है, बेंगलुरु के लिए भी 9 अप्रैल है और चेन्नई के लिए 18 अप्रैल डेट रखी गई है। यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए वहाँ अपीयर होना होगा। क्वालिफिकेशन ऊपर बताई गई। अब सिलेक्शन मेथड में आते हैं। सिलेक्शन मेथड यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हमने कहा कि जिसका एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस हो ना, वो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कोई लेके जाता है, कोई 3 कोई 4 लेके जाता है, तो उसे वेटेज यहाँ पे नंबर का ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखें आपका परसेंटेज अगर बीटेक में, आईटीआई या डिप्लोमा में अच्छा है तो पहले तो 20% आपको उसका वेटेज दिया जाएगा। सपोज करिए 80% है आपका, तो 80% का 20% होता है 16, तो 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है मिनिमम, तो 15 नंबर मिलेंगे। ठीक, और हर 1 साल पे फिर 5 नंबर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 ही साल का है तो सिर्फ 15 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का होगा। उसमें आपको जो नंबर मिलेगा वो तीनों को मिला के आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी और इसी के बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ डेट जो एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए वो है डेट ऑफ सिलेक्शन, यानी जिस डेट पे आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस डेट तक आपके पास एक्सपीरियंस, एज, ये सब कुछ पूरा रहना चाहिए। 9 बजे तक से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। 9 से 11:30 आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर एक फ़ोटो पेस्ट करनी, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, बाकी पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। फिल करके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको वहाँ पर्सनल इंटरव्यू के लिए शामिल होना होगा। तो इसमें ऐसे ही कैंडिडेट जाएँ जो सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ हो रहा है वहाँ के आसपास से हों, या वहाँ आप जॉब कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस पूरा और आपको इस जॉब की नीड हो, इस सैलरी में काम आप करना चाहें, तभी आप जाएँ। क्योंकि जो 4 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी होती है इसमें आपको 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और वो 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा आसानी हो जाती है। साथ में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो तभी जाएँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एक बात, इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस कहीं पढ़ाने का है किसी इंस्टीट्यूट का, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई इंटर्नशिप है वो भी काम नहीं करेगी, अप्रेंटिसशिप काम करेगी, इंटर्नशिप काम नहीं करेगी। किसी एकेडमिक कॉलेज में आपने पढ़ाया है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तभी आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो माना जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही छात्र जाएं जो एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन में अच्छे आपके मार्क्स हों, तभी। नहीं तो आप इतनी दूर जाएंगे और नंबर ऑफ़ पोस्ट इतनी कम है तो आपका सिर्फ किराया, समय, ये सब कुछ जाएगा। तो बाकी जो छात्र हैं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एलिजिबल इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं इनको देखते हुए अगर आप लोग इसे अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी और भी नौकरी अगर यहाँ से आती है, परमानेंट जॉब इन्हें निकालना चाहिए, बट जब भी आप देखेंगे पूरे नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस में, पूरा पेज आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस से भरा मिलेगा। परमानेंट जॉब की इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है, क्योंकि सारे काम तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवा ही ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कभी आती है परमानेंट जॉब, और सारी आई भी हुई है और डिपार्टमेंट से, उन्हें आप लोग चेकआउट करके फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।